हेलो प्यारे बच्चों आज हम हिंदी की कक्षा में पाठ 10 मीठी सारंगी इस पाठ के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में बच्चों हमने मीठी सारंगी पाठ को पढ़ा था और इसकी कहानी को अच्छे से सुना था। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, तो सभी बच्चे वीडियो को अच्छे से देखें और इसके प्रश्न उत्तरों को अच्छे से समझेंगे। बच्चों सबसे पहले हम इस पाठ में जो शब्दार्थ आए हैं उनको जान लेते हैं। हम जो भी शब्द यहाँ पे आए हैं उनके अर्थ को जान लेते हैं। पहला है बेवकूफ़ी। बेवकूफ़ी होता है बच्चों मूर्खता। दूसरा है जरासी। जरासी का अर्थ होता है थोड़ी सी। अगला है बच्चों आनंद। आनंद होता है बच्चों मज़ा, खुशी होना, प्रसन्न होना, ये होता है आनंद। अगला नया शब्द है बच्चों ठहरिए। ठहरिए का अर्थ होता है बच्चों रुकिए। खोल। खोल का अर्थ होता है बच्चों कवर। जैसे कि आपकी घर में जैसे वॉशिंग मशीन है उसका कवर होता है या टीवी है उसका कवर होता है, तो खोल का अर्थ होता है कवर जो कि उस चीज़ को ढक लेती है। अगला है बच्चों दंग। दंग का अर्थ होता है हैरान। दंग रह जाना, हैरान रह जाना मतलब कुछ ऐसा होना जिससे कि हम अचंभित हो जाएं या एकदम से हैरान हो जाएं। तो ये इस पाठ में आए हुए नए शब्द थे जिनका अर्थ हमने जान लिया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पाठ का जो पहला प्रश्न है बच्चों वो है भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। हमने भोला के विषय में पढ़ा था बच्चों, जिसमें हमने देखा था कि भोला सभी गांव वालों की बातों को झूठ समझता है। वो कहता है कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उसको सारंगी मीठी नहीं लग रही थी। तो अब हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। भोला ने जब सारंगी को चाट कर देखा तो वह मीठी नहीं लगी, इसलिए उसे लगा कि सब झूठ बोल रहे हैं। तो बच्चों भोला को क्यों लगा कि गांव के सभी लोग झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि उसने सारंगी को अच्छे से चाट कर भी देखा पर वह सारंगी उसको मीठी नहीं लगी, इसलिए उसने सोचा कि सभी गांव वाले लोग झूठ बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है बच्चों भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? क्या आप सब बच्चे बता सकते हो मुझे इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? क्योंकि बच्चों भोला जो था वो सारंगी को कोई खाने का सामान समझ रहा था जिससे कि उसको मुंह में लगाने से मीठा स्वाद आता। पर असलियत तो यही थी कि जो सारंगी है वो तो संगीत बजाने का एक वाद्य यंत्र था। वह लकड़ी से बना हुआ था और लकड़ी जो है बेहद बेस्वाद होती है, इसीलिए भोला को सारंगी में कोई स्वाद नहीं आया। अब हम इसका अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों कहानी लिखे वाद्य यंत्रों को तार, थाप, अन्य के हिसाब से सूची बनानी है। यहाँ पे बच्चों हमें कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं, तो हमें देखना है कि वो वाद्य यंत्र कैसे बजाए जाते हैं, तार से या थाप से। तो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो संगीत के वाद्य यंत्रों के नाम दिए हैं उनको हमने 3 खानों में बांट दिया, तार, थाप और अन्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तार से बजाने वाले यंत्र कौन से हैं। सारंगी, एकतारा, सितारा, गिटार। ये जितने भी वाद्य यंत्र हैं बच्चों इनमें तार लगा होता है और उसी से उनको बजाया जाता है। अगले हैं जो कि थाप से, हाथ की थाप से जिनको बजाया जाता है, उनमें हैं बच्चों ढोलक, तबला, डफली और
नगाड़ा, इनको की हाथ से थाप देकर बजाया जाता है। और कुछ ऐसे हैं जो कि ना तो तार से ही बजाए जाते हैं ना थाप से। उनका नाम है बच्चों बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम और बीन। ये ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो कि मुंह से बजाए जाते हैं। तो बच्चों अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को उनके स्वाद के हिसाब से लिखो। यहाँ पे बच्चों जो हमें ये खाने की चीज़ों के नाम दिए हैं जैसे नींबू, आम, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला, अदरक, जलजीरा, इमली, नीम का जूस। तो बच्चों इन शब्दों को हमें इनके स्वाद के हिसाब से बांटना है। तो हमने यहाँ पर भी 3 बॉक्स बनाए हैं। पहले में हम मीठा, दूसरे में खट्टा और तीसरे में कड़वा इन चीज़ों को लिखेंगे। तो जो बच्चों मीठी चीज़ों के नाम हैं उनको हम पहली सूची जहाँ पर हमने मीठा लिखा है वहाँ पर लिखेंगे। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि खाने में मीठी होती हैं। तो वो है बच्चों आम, शहद, चीनी, दूध। अब हम देखते हैं कि खट्टी चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। नींबू, आंवला, जलजीरा, इमली। अब हम कड़वी चीज़ों के नाम जान लेते हैं बच्चों। नमक, करेला, अदरक, नीम का जूस। तो हमने जो शब्द हमें जो खाने पीने की चीज़ों के नाम हमें दिए थे उनको हमने 3 सूचियों में बांट लिया है। मीठा स्वाद वाली चीज़ें, खट्टे स्वाद वाली चीज़ें और कड़वे स्वाद वाली चीज़ें। अब बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोचकर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। तो बच्चों हमने आप सबने भी देखा होगा कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। तो आज हम देख लेते हैं कि कौन सी जगह पर कौन से यंत्र को बजाया जाता है। सबसे पहला है बच्चों रेलगाड़ी या बस। आप सब ने रेलगाड़ी या बस में सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा कि कभी कभी वहाँ पर कुछ संगीत की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वो कौन कौन से संगीत के वाद्य यंत्र होते हैं हम देखते हैं। वो होते हैं बच्चों इकतारा, डफली, बांसुरी, जिनको कि रेलगाड़ी या बस में काफ़ी टाइम हमें सुनने को मिलते हैं। अगला है बच्चों घर पर किसी अवसर पर। घर पर कौन कौन से जब कोई भी त्योहार हो घर में या कुछ भी प्रोग्राम हम करते हैं तो उसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। वो हैं बच्चों गिटार, ढोलक, हारमोनियम, शहनाई। तो बच्चों जब हमारे घर में कोई शादी ब्याह हो या किसी का जन्मदिन हो या कुछ भी प्रोग्राम हो तो इस तरह के वाद्य यंत्रों को वहाँ पर बजाया जाता है। अगला है बच्चों भजन कीर्तन में। आप सबने देखा होगा कि भजन कीर्तन घर में भी किया जाता है और मंदिरों में भी। तो वहाँ पर कौन से वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। वो होते हैं बच्चों बांसुरी, हारमोनियम, ढोलक, डफली, सितार। तो ये वो वाद्य यंत्र हैं जो कि भजन कीर्तन के समय पर बजाए जाते हैं। स्कूल में किसी अवसर पर आप सब बच्चे भी स्कूल में आते हो, आप सबको पता होगा कि स्कूल में कौन कौन से वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। सितार, गिटार, तबला, ढोलक, डफली। आप सब बच्चों ने स्कूल में इनको देखा होगा। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों इस पाठ में कुछ शब्द आए थे। आज हम उन शब्दों के उनका उल्टा अर्थ क्या होता है वो भी जान लेते हैं। जो किसी शब्द के का उल्टा अर्थ बताते हैं बच्चों उसको कहते हैं विलोम शब्द। तो इस पाठ में जो विलोम शब्द आए हैं हम एक बार उन शब्दों को जान लेते हैं। विलोम शब्द पहला है बच्चों मीठा। मीठा का अर्थ होता है बच्चों कड़वा।
रात, दिन, झूठ, सच, पास, दूर, सवेरा, शाम, हंसता, रोता, बाहर, अंदर, अच्छा, बुरा। तो देखा बच्चों, आप सबको विलोम शब्दों के अर्थ पता लगे। विलोम शब्द वो शब्द होते हैं बच्चों जो कि हमें किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं। अब बच्चों अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में हमें चंद्र बिंदु या अंक की मात्रा को लगाना है। यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं बच्चों, इनमें मात्राएं नहीं लगी हैं, इसलिए जब हम इनको पढ़ेंगे तो इनका जो अर्थ है वो नहीं निकलेगा जो हम कहना चाहते हैं, जब तक हम इनमें चंद्र बिंदु और अंक की मात्रा को नहीं लगाएंगे। तो चलो हम इन शब्दों में इन मात्राओं को लगाते हैं। पहला शब्द है बच्चों चांद, मंगलवार, सुंदर, चंदन, मांगना, सांप, झांसी, कंकड़, अंधा, झंझट, कांपना, आंधी। तो बच्चों ये चंद्र बिंदु वाली मात्रा के और अंक की मात्रा वाले शब्द हैं। आप सभी बच्चे इन शब्दों को अच्छे से याद भी कर लेंगे और इस पाठ को पढ़कर देखेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग हुआ था।